नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पति के गले पर चाकू रखकर पत्नी से कराई जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लालबर्रा के रवि गिरीश पाठक पर महिला ग्राम टवेजरी निवासी धनवंती बनोटे ने लगाते हुए लालबर्रा थाना, भरवेली थाना, पुलिस अधीक्षक, आईजी बालाघाट और जिला पंजीयक कार्यालय को देकर रवि पाठक, गिरीश पाठक, इलू नागोत्रा, अशरफ अली, फ़हीम कौन, अमित लिल्हारे, भूरू भाईजान व अन्य साथी पर कार्यवाही की मांग की थी। जहां भरवेली पुलिस ने सुरेंद्र बनोटे की शिकायत पर विभिन्न धाराओं पर अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन शिकायतकर्ता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बताएं कथन के तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। इसीलिए कलेक्टर मृणाल मीणा को जन सुनवाई में शिकायत दी है कि हमें हमारी जमीन की दर्जी रजिस्ट्री के मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलावे। दिनांक 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को करीब 7 बजे एसडीओपी वारासिनी अभिषेक चौधरी का फ़ोन आया मुझे बोला गया कि आप थाना पहुंचो, यदि आप नहीं पहुंच रहे तो हम आपके घर आते हैं, आपको गाड़ी में बिठा करके थाना भरवेली लाएंगे, आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो इसके पहले मेरी मैडम ने जहाँ भी शिकायत की, मेरी मैडम ने की, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, सभी को मेरी पत्नी ने शिकायत की, एसपी को भी मेरी पत्नी ने शिकायत की है। उसके पश्चात प्रार्थी उनको न बनाती हुए मुझे बना करके फर्जी ढंग से एफआईआर दर्ज की गई। फर्जी ढंग से ऐसे एफआईआर दर्ज की गई कि मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटना घटी। मेरी पत्नी से पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटना घटी। जब मेरी पत्नी ने सारी बात बताई, मैंने जब सारी बात बताया तो उसके विपरीत एफआईआर दर्ज करने की क्या ज़रूरत थी। 8 बजे से सुबह के 3 बजे तक इन लोगों ने हमको बैठा के रखा थाने में और अपने हिसाब से एफआईआर दर्ज की, जिसमें थाना भरवेली टीआई, थाना लालबर्रा टीआई और अभिषेक चौधरी एसडीओपी वारासिनी, ये मिल करके हमको जबरन धमकाते चमकाते हुए कई बार ऑफिस में आकर के चिल्ला करके हमको रोक करके रखे और 3 बजे रात तक हमको प्रताड़ित किए। उसके पश्चात जबरन हमारे से मेरे नाम पर एफआईआर दर्ज करते हुए कागज़ पे दस्तखत दी गई कि आपकी एफआईआर दर्ज इसी टाइप से होगी और ऐसी होगी, आपको दस्तखत करना पड़ेगा, दस्तखत नहीं करोगे तो हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको। इस टाइप की बात बोल करके हमको जबरन हमारे से एफआईआर दर्ज करवाएगी, वो भी मेरे नाम से एफआईआर हुई है, न कि मेरी पत्नी के नाम से, जबकि मेरी पत्नी के नाम से एफआईआर होनी थी, जो सरासर गलत है। और ये पुलिस का एक टाइप से अभद्रतापूर्वक का ये स्थिति पैदा करके ये लोग हमको दबा रहे हैं और प्रेषित कर रहे हैं। ये सामने वाले से मिले हुए हैं और उनसे कुछ करते हुए हमारे को प्रेषित कर रहे हैं। इस टाइप की बात बोलते हैं कि उनका भी केस बन रहा है और आपका भी केस बन रहा है और दोनों का काउंटर केस बनेगा, जबकि यहाँ कोई काउंटर केस नहीं बनेगा। मेरा अपहरण हुआ है 9 तारीख को और 10 तारीख को मेरी पत्नी से जबरन रजिस्ट्री कराई गई, जो कि उनकी इच्छा नहीं थी, न मेरी इच्छा थी। मेरी 90 लाख की ज़मीन को 23 लाख में रजिस्ट्री कर ली गई, जो कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, अपहरण हुआ है और 420 का मामला भी कायम होना चाहिए इस पर। ये ऐसा ना करते हुए हमको उल्टा फंसाने के चक्कर में और उल्टा बयान लिख करके हमारे विरुद्ध मामले को कमज़ोर किया जा रहा है। इस टाइप की हरकतें इनके द्वारा की गई है। 9 तारीख के दिन सुबह करीब 10 बजे का फ़ोन आया अमित लिल्हारे और अशरफ अली और उनके साथियों का कि हमको लालबर्रा वाले को प्लाट दिखाना है, क्योंकि आपकी 23 लाख की राशि जो बकाया है वो वहीं पे कर जानी है, तो हमको प्लाट दिखाना है। ऐसा करके उन्होंने फ़ोन किया और इन्हें बुलाया और इन्हें कहा कि वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होगा, ऐसा आशंका उनको थी, तो ऐसा बोला उनने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो वो हम हैं, आप हमारे साथ चलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके भरोसा में लेते हुए उन्होंने मेरे पति श्री सुरेंद्र बनोटे को ले गए और वहाँ पे जाने के बाद में प्लाट दिखाने को कहा। दिखाते उन्होंने ऐसा बताया कि उनको प्लाट पसंद नहीं आया और वहीं पे 2-4 लोग आके गाड़ी से उनको मारपीट करने लगे और मारपीट करने के बाद में उन्होंने किसी को फ़ोन करके बुलाया कि आप आओ, इनको हमको गाड़ी पे बिठा के कहीं ले जाना है। ऐसा मारते पीटते इनको ले जा लिया गया। फिर उन्हीं के फ़ोन से इन्होंने फ़ोन लगाया कि आपके पति को हमने किडनैप करके रखा है, आप हमें 90 डिसमिल की ज़मीन आपके नाम पे है, उसको आप 23 लाख के एवरेज में आपको रजिस्ट्री करना है, ऐसा दबाव बनाने लगे। दबाव बनाने के बाद मैंने कहा कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते हम आपको राशि लौटाना चाहते हैं।
तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें 90 डिसमिल की रजिस्ट्री करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके पति के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे डर लगने लगा। इस बात को लेकर मैंने अपने जेठ जी को बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है इनके साथ में। तो उन्होंने घर से ही 100 नंबर डायल किया और डायल करने के बाद में पुलिस वहाँ पहुँची मौके पर और मेरे जेठ जी भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि इन्हें मारपीट मत करो, हम आपकी राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राशि की व्यवस्था करो, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लालबरा पहुँच के इनके साथ मिले और इन्होंने 100 नंबर से भी कहा कि भैया मुझे मारपीट किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, आप हमें यहाँ से ले जाइए, ऐसा बोले। तो उन्होंने बोले तुम्हारा मामला पैसों का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कह के वो लोग वहाँ छोड़ के आ गए। उसके पश्चात मेरे जेठ जी के सामने मारपीट। उसके पश्चात मेरे जेठ जी ने कहा कि आप इन्हें छोड़ दो, हम आपकी राशि की व्यवस्था करके हम आपको कल दे देंगे, नहीं तो ज़मीन की रजिस्ट्री करवा देंगे। ऐसा सुनकर उन्होंने बोले कि ठीक है, हम रवि पाठक से बात करके आते हैं। ऐसा बोल के वो लोग गए और फिर वहाँ से पता नहीं क्या बात हुई। तो उसके बाद में वो लोग आए और बोले कि हम इसे नहीं छोड़ते, जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी या पैसे नहीं दोगे तब तक हम आपको इनको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके उन्होंने कहा। तब मेरे जेठ जी ने कहा कि ठीक है, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, आप इनको अपने संरक्षण में अच्छे से रखिएगा। लेकिन नहीं, वो मारपीट किए जा रहे थे और दबाव बनाते जा रहे थे कि आप हमें रजिस्ट्री करवाइए, 90 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री करेंगे तभी हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन इनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। फिर 90 डिसमिल ज़मीन 90 लाख की, जो 90 डिसमिल ज़मीन 90 लाख की है, उसको उन्होंने 42 लाख में काट कर 23 लाख रुपये काट कर 19 लाख रुपये बकाया जो राशि अपने को आनी थी, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री करो आप, हम तुमको नकद में देंगे इतने पैसे। और उन्होंने पैसे ना देते हुए, नकदी पैसे ना देते हुए रजिस्ट्रार से दबाव बनाकर मेरे पति को चेक के माध्यम से गिरीश पाठक, रवि पाठक के पिता गिरीश पाठक के नाम से चेक दिया गया है, जो बाउंस हो चुका है। 19 लाख की राशि हमको प्राप्त नहीं हुई है, नकदी भी प्राप्त नहीं हुई है और रजिस्ट्रार को दबाव में डालकर उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। मैंने रजिस्ट्रार को बोली कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप हमारे पति से बात कर लो फ़ोन पे। तो उन्होंने भी अनसुना कर दिया और रजिस्ट्री हो चुकी। उसके बाद में मैंने डाल के पति के डाल के कहा, फिर मेरे पति का फ़ोन आया कि देखो आप, उनको फ़ोन चले गया कि आपकी पत्नी रजिस्ट्री नहीं कर रही है, आप उनको बोलो, नहीं तो आपके साथ में कुछ जो है मारपीट करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, चाकू टिका दिए। तो मेरे पति ने बोला कि आप रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो मेरे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा गले के पास में चाकू रख दी है इन लोग ने, ऐसा बोले। तो मैं दबाव में आ गई, डर गई और मैंने रजिस्ट्री कर दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।